हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और सभी रेगुलर क्लास देख रहे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होने वाले हैं, और एज का अपन यूज भी देखने वाले हैं किस प्रकार से इसका यूज होगा सही तरीके से, ठीक है। और रोजाना इस समय पर लाइव जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूले। और भाई चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ध्यान रखना वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्टार्ट करें अपनी क्लास। तो देखिए हेडिंग डालना आपको सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन उसके बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन लिखना है। देखो मैं बेसिकली ये चीजें नहीं सिखाता, चुका है चुकी है। अब कई बच्चों की कमेंट ये आती है कि सर हमें हिंदी टू इंग्लिश बनाना नहीं आता, तो उनकी ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अगर आप डायरेक्टली रूल्स देखना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है बेसिक से ही पढ़ना है तो ये चीज़ें भी आपको पढ़ना होगा। देन उसी के बाद आपको ट्रांसलेशन भी आने वाला है। ऐसे तो नहीं, अब देखो स्टोरी में हर चीज़ काम आती है। अगर तुम्हें हिंदी में याद है तो डायरेक्टली आप इंग्लिश में भी बना लेते हो, तो ईजी भी है। तो देखो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। यहां तक तो बचपन में आप पढ़े भी होंगे, लेकिन आगे कैसे पढ़ते हो? जैसे एक्शन कंप्लीट होती है तो हम ऐसे भी बोलते थे, लिया है, दिया है, ली है, दी है। और एक ऐसे भी आता है या वर्ड आता है, तुम तो ऐसे याद रख लेना, ये आता है जैसे गया है ना, गई है। लेकिन ये जो है वर्ड आता है ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, पहले ही बता चुका हूं मैं। और जैसे कार्य कंप्लीट होगा तो उसको दिखाने के लिए कौन सी फॉर्म आती है, कौन सी एक्शन आती है, वो आती है परफेक्ट है। और परफेक्ट एक्शन को दिखाने के लिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा? थर्ड फॉर्म आती है। बेटा परफेक्ट यानी कार्य कंप्लीट हो चुका होता है उसके लिए कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर सिंगुलर फॉर्म आती है ना। ये सभी डिटेल से मैंने पढ़ा दिया है, चैनल के ऊपर देख लीजिएगा। और कॉन्टिन्यूस फॉर्म को दिखाने के लिए कौन सी फॉर्म आती है? कॉन्टिन्यूस, बोलो फटाक से। कॉन्टिन्यूस फॉर्म को दिखाने के लिए आईएनजी फॉर्म आती है। और बच्चे ऐसे रटते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। बेटा वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं होती, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलो या फिर बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल। मेन वर्ब यानी जो वर्ब की फॉर्म होती है वो ऑलरेडी 3 होती है, ठीक है। और जो इसकी हम अगली फॉर्म बनाते हैं वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म या फिर बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए बोलते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी सफिक्स करते हैं, इसलिए इसको हमने बोल दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद में जो आप V5 बोलते हो, बेटा V5 कभी नहीं बोलना है, इसको डायरेक्टली आपको बोलना है सिंगुलर फॉर्म, जो प्रेजेंट टेंस के अंदर ही काम आती है। दुनिया की जितनी भी वर्ब होती है वो ऑलरेडी कौन सी फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? एस या ईएस जोड़ते हैं। जबकि नाउन को प्लूरल बनाते हैं ना, उसमें हम क्या जोड़ते हैं? एस या ईएस जोड़ते हैं। आई बात समझ में? अब इसके बाद में आगे देखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब किसे बोलते हैं? जो मेन वर्ब की हेल्प करे, मेन वर्ब की क्या करे? हेल्प करे। तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज और हैव, क्योंकि हैज हैव किसी काम को कंप्लीट होने को ये क्या करती है? दिखाती है। हैज हैव किसी काम को, काम का होने को दिखाती है, ठीक है। और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब कि एक्शन कौन सी इसमें? तो एक्शन यहाँ पे आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में कि परफेक्ट एक्शन को दिखाने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट को दिखाने के लिए हैज हैव आएगी, ठीक है। इज एम आर यूज नहीं करना है। इसके बाद में आपको याद करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट एक बार टाइप करके बताओ मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? बोलो जल्दी से। ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट, नेम। ध्यान रखना नेम एक होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, पहले बोल रहा हूं। कहीं कंजक्शन से जुड़ के 2 नेम दे रखे हो तो गलती हो जाएगी। इसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? वी, यू और दे। अब रह गया कौन बेटा? आई। तुम्हें बोला था मैं शुरुआत में कि आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बोला था कि नहीं बोला था? फिर तुम बोलोगे सर आई के साथ तो एम सिंगुलर आता है। बेटा एम पर्सनली आई के लिए बना है ना। आई किसके लिए बना है? पर्सनली एम, यानी जो एम बना होता है वो आई के लिए बना होता है। जैसे आप बोलते हो आई एम, है ना। तो ये आ गई बात समझ में। हैज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ।
हैव किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट इसके बाद में देखिएगा, अब हेडिंग डालना आपको एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमेशा रहता है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में क्या रहता है, बोलो जल्दी से, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रहती है, फिर इसके बाद में मेन वर्ब रहती है, और मेन वर्ब की कोई सी फॉर्म रह सकती है, यहाँ पे ध्यान रखना। इसके बाद में ऑब्जेक्ट दे देता है, और जो भी अदर वर्ड होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो ये एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा। अब जैसे जैसे आप टेंस पढ़ते जाओगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती जाएगी, सब्जेक्ट तो वैसे चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि एफर्मेटिव हमेशा सब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो चल जाएगा। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी इसमें, हैज हैव रहेगी, फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना, और ऑब्जेक्ट बोलो या फिर अदर वर्ड बोल दो, ठीक है। ये अपना स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल है, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं, कर चुका हूं तो मतलब एक्शन कंप्लीट है कि नहीं है, अरे एक्शन कंप्लीट है। अब देखो है की कैटेगरी का कौन दिख गया, हूं दिख गया, तो सबसे पहले सोचोगे कि प्रेजेंट है। अब कार्य कंप्लीट है तो चुका दिखा रहा है, तो सीधा बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट। ये पहचानना सिखाया था मैं आपको। सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैं है, ठीक है। अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। करना यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है कि नहीं है। तो अब इसका देखो स्ट्रक्चर यानी किस प्रकार से सेंटेंस बनाओगे स्ट्रक्चर में रखकर। तो मैं सब्जेक्ट है, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, और आई के साथ बोलो क्या होगा, बोलो जल्दी से, हैव, क्या होगा, हैव। अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे देखो कार्य कंप्लीट कर चुका, और किसी काम को होने के लिए हम डू बताते हैं, डू वर्ब यूज करते हैं, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, क्या होती है, डन। माई होमवर्क, तुम कई कार्यों को हेल्पिंग वर्ब मत समझ लेना, सॉरी मेन वर्ब मत समझ लेना, वर्क कर दो, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मुझे वह किताब दे दी है, उसने मुझे वह किताब दे दी है, तो मतलब एक्शन कंप्लीट है भाई, किताब दे दी ना, तभी तो बोले भाई मुझे किताब दे दी है। अब यहाँ पे जैसे यह दिख रहा है तो प्रेजेंट बोलोगे, प्रेजेंट बोलोगे, और ये कार्य कंप्लीट है कि नहीं है, भाई दे दी है मुझे, उसने मुझे वह किताब दे दी है। तो यहाँ पे आपको जेंडर का भी पता नहीं चल रहा, ही है सी है, तो यहाँ पे जो भी आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हो। फिर इसके बाद में अब ई सी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज आएगी, ठीक है। ई सी के साथ क्या आने वाली है, हैज आएगी। फिर इसके बाद में देना, अब देने की मेन वर्ब क्या होती है, गिव, अरे गिव ही होती है ना, जी आई वी, गिव। गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, सेकेंड फॉर्म होती है इसकी गिव, और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे, मी द बुक, यानी इसमें ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मुझे वह किताब दे दी है, तो किताब भी आएगा इसमें, मुझे किताब दे दी है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है, उन्होंने मुझे देख लिया, उन्होंने मुझे देख लिया, है ना, ऐसे बोलते हो ना। तो देखो यहाँ पे उन्होंने, उन्होंने की इंग्लिश क्या होगी, बच्चे फंस जाते हो, उन्होंने की इंग्लिश क्या होगी, अरे बेटा दे देम देर पढ़े हो, देर का मतलब भी उन्हें, उनका, ऐसे बोलते हो ना, तो इतना ध्यान रखना। अब ये उसने, यहाँ पे अपन उसने की इंग्लिश यहाँ पे देर तो लिख नहीं सकते, देर एडजेक्टिव होता है, देम भी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना, तो यहाँ पे उसका सब्जेक्ट लाना है, क्योंकि उस उन्होंने, अब उन्होंने के लिए क्या आएगा यहाँ पे, बोलो, उन्होंने के लिए यहाँ पे आएगा दे, क्योंकि इनका सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को तो आगे ला ही नहीं सकते, ना एडजेक्टिव को ला सकते हो। इसके बाद में आपको दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाओगे हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इन सभी को कर लोगे कि नहीं करोगे, कर लोगे। मैं एक किताब पहले ही लिख चुका हूं, तो कार्य कंप्लीट है कि नहीं है, एक्शन क्या है, लिखने की है ना। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, पहले ही या पहले से ही। उन्होंने अपना खेत जोत लिया, जोतने को हम बोलते हैं प्लाउड, क्या बोलते हैं, प्लाउड, है ना। दे हैव प्लाउड देयर फील्ड। इस प्रकार आज मैंने एक हवाई जहाज देखा। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, है ना। तो नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें आप मना कर रहे हो किसी के लिए, नोट आएगा इसके लिए। स्ट्रक्चर में क्या आना चाहिए, नोट आएगा, और नोट मैंने बोला था थर्ड नंबर पर आएगा, जरूरी नहीं है थर्ड नंबर पर ही आए, फंस जाओगे। ये तो अपना ट्रिक है कि चल बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि
वैसे थर्ड नंबर पे ऐसे रट लेते हो तो वो कोई नहीं, अभी मैं नोट को इसी में हैव के अंदर सफिक्स कर दूं, एज के अंदर सफिक्स कर दूं यानी जोड़ दूं, हैजंट बना दूं, हैवंट बना दूं, तो वो ट्रिक काम नहीं करती है ना, फंस जाओगे ऐसे तो। लेकिन याद कर लो भाई, नेगेटिव में थर्ड नंबर पर नोट आएगा। तो सब्जेक्ट हैज हैव नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट और अन्य जो भी प्रीपोजिशन है एडजेक्टिव रह जाएगा वो यहाँ इस पार्ट में आ जाएगा। तो पहला सेंटेंस है आज राहुल स्कूल नहीं गया है। आज राहुल स्कूल नहीं गया है, तो देखो आज यहाँ पे ये टाइम एडवर्ब है, ये स्टार्टिंग में तो आ नहीं सकता, सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये टाइम है, आप पहले यूज कर सकते हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, कहीं आज के अनुसार आप क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, ऐसे नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राहुल स्कूल नहीं गया है, मतलब नहीं गया है, तो आपके सामने बैठा है और आप बोल रहे हो कि नहीं गया है वो, अरे भाई नहीं गया है, नहीं गया तो मतलब कार्य कंप्लीट था कि नहीं है, तो राहुल स्कूल नहीं गया है, तो टुडे, ठीक है ये टाइम है इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अगर इसको लास्ट में यूज करते तो टू स्कूल टुडे इस प्रकार से यूज होता। तो राहुल सब्जेक्ट है, राहुल के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना, तो हैज हो जाएगा, फिर इसके बाद नेगेटिव आपको यूज करना, तो नेगेटिव क्या होगा यहाँ पे, नोट। थर्ड नंबर पे नोट आया कि नहीं है, आ गया ना राहुल के बाद में, कहीं यहाँ से गिनने लग जाओ और फिर बोलोगे सर फोर्थ नंबर पर आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। फिर थर्ड फॉर्म क्या है, देखो नहीं गया, गया की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। अब कहीं आप जाके रुक जाते हो ना, अगर आप डेस्टिनेशन को बताते हो तो वहां पे आता है प्रीपोजिशन टू। आप कहीं पे जा रहे हो ना और जाके वहां पे रुक जाओगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीपोजिशन अगर आप पढ़े हो, एक तो ध्यान रखना फ्रॉम है ना, और एक टू। अगर आप किसी स्थान से स्टार्ट हो रहे हो, जैसे कि मैं घर से कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, तो होम के पहले क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, जहां से आप स्टार्ट होते हो उसके पहले फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, और इसके बाद में अगर जहां पे जाके आप रुक जाते हो वहां पे आता है टू, है ना। तो आप कहाँ पे जाके रुक रहे हो, स्कूल में, तो वहां पे आ गया टू, ठीक है। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा, भाई नहीं देखा तभी तो बोला ना आपने, नहीं देखा है, तो आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैंने कभी भी ताजमहल नहीं देखा है। नौकर बाजार से सब्जी नहीं लाया है, द सर्वेंट हैज नॉट ब्राउट। अब देखो ब्रोट ब्रिंग की कौन सी फॉर्म होती है, फटाक से बोलो, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, ब्रोट होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, ब्रोट ही होती है। ब्राउट या ब्राउजट मत पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, ब्राउट पढ़ना है। वेजिटेबल्स फ्रॉम, अब देखो कहां से नहीं लाया, उद्गम कहाँ, बोलो अरे उद्गम कहाँ, बोलो अभी मैंने बताया ना फ्रॉम है, और जहां से आप स्टार्ट होते हो ना वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, फ्रॉम आएगा, और जहां पे जाके रुक जाओगे वहां पे टू आएगा। तो फ्रॉम द मार्केट यानी मार्केट से नहीं लाया है, सिंपली समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद में देखो अगला रूल है, वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है, वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है, तो नहीं पहुंचा है, और पहुंचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीच्ड बोलते हैं, और आने को हम जैसे हमारे पास पहुंच गया है ना, उसको हम वैसे अराइव्ड भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अराइव्ड। वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, लड़का आना तो ही हो जाएगा, ही के साथ बोलो है जाएगा, कहे आएगा, है जाएगा सर, ठीक है। नेगेटिव आ गया, नहीं पहुंचा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, रीच की रीच्ड, और कहीं ये वाली रीच मत कर देना, इस रीच का मतलब होता है अमीर, जो एडजेक्टिव होता है, किसी की विशेषता बताने को मैं एडजेक्टिव बोलते हैं। कहाँ नहीं पहुंचा, रेलवे स्टेशन, यट, यट का मतलब होता है अभी तक, यट का मतलब क्या होता है, अभी तक, और यट का ध्यान रखना प्रयोग नेगेटिव में ही यूज करते हैं। अभी एडवर्ब बताऊंगा, देखो ये जितने भी रूल्स मैं लेके आया हूं बेटा, ये सभी रूल्स आपके एग्जाम में आएंगे, है ना, तो एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, तुम बोर हो जाओ छोड़ दो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैं बिल्कुल डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, बाल की खाल निकालूंगा, ये ध्यान रखना। अब आगे हेडिंग डालो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, हमेशा मैं बोला हूं कि या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है। तो दो तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है इंटेरोगेटिव का, एक तो WH वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो जैसे ही WH वर्ड, जैसे इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाता है ना WH वर्ड, ये अपने साथ भाई साहब क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। अब हेल्पिंग वर्ब बोलो प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हो रहती है, क्या रहती है, हैज हो। एंड तक ऐसा पढ़ लेना है जैसे टेंस कंप्लीट होगा, है ना, तो उस समय तक आपको क्या हो जाने चाहिए, स्ट्रक्चर्स याद हो जाने चाहिए, फटाक से बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर ये होगा,
है ना, इतनी हैबिट हो जानी चाहिए तुम्हारी। तो देखो WH वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आ गया, अब हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ आ चुकी है, अब सब्जेक्ट के बाद में दोबारा से हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं लगाना है। अब आपको क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में जो भी अदर वर्ड दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट दे रखा है, प्रीपोजिशन दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है, एडवर्ब दे रखा है, जितनी भी है वो यहाँ सब आ जाएगी। इसके बाद में आगे देखो, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला होता है, और प्लस अदर वर्ड आने वाले हैं। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, कभी आपने ताजमहल देखा? कॉल किसका रहा भाई? इसके बाद में हो जाएगा हैव हेल्पिंग वर्ब से। देखो जब कभी भी क्या से स्टार्ट हो ना कोई सेंटेंस, जब किससे हो, क्या से स्टार्ट हो ना, तो आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना। अगर क्या बीच में आ जाए, अगर क्या क्या अगर बीच में आ जाए ना, एक कॉल, एक मिनट बेटा थोड़ा ध्यान रखना ना, मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ एक। चलो आगे देखो, अगर क्या तुम्हें स्टार्टिंग में दिख जाए सेंटेंस में तो ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर क्या बीच में मिल जाए यानी हु और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जवाब आ जाता है। तो ये क्या अगर बीच में आ जाए ना तो समझना है कि ये WH वर्ड यानी वर्ड से स्टार्ट होगा, इतना ध्यान रखियो। तो हैव, अब हैव क्यों आया, क्योंकि तुमने कभी ताजमहल नहीं देखा, और तुमने की इंग्लिश क्या होगी, यू होगी। अब तुम बोलोगे कि सर यू का मतलब तो तू होता, तुम होता है। अरे भाई आपका मतलब भी इंग्लिश के अंदर अपन लिखेंगे ना तो वहां पे यू ही आएगा। अब कहीं गोचुमाल बोलेंगे तुमने, तो हमने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, आपका भी नहीं पढ़ा। अरे बेटा यू का मतलब होता है, ऐसे बोल दो, तुमने भी बोल दो, आपका भी बोल दो, आप भी बोल दो, बहुत सारे वर्ड होते हैं। एवर सीन, एवर एवर का मतलब होता है कभी नहीं, सीन द ताजमहल यानी कभी नहीं देखा, यानी कभी ताजमहल देखा, सॉरी क्या तुमने कभी ताजमहल देखा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं यानी मैंने देखा नहीं। क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं, तो टीचर आपसे मतलब ये बच्चे पूछ रहे क्या मास्टर जी क्लास में पहुंच चुके हैं, तो हैज द टीचर रीच्ड इन द क्लास। अब देखो हैज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, कहाँ पे पहुंचे, इन द क्लास, मैं प्रीपोजिशन आ रहा है, मैं के लिए आप प्रीपोजिशन लगाओगे इन। अगला एग्जांपल है, क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया, हैव यू ब्रॉट ए न्यू मोबाइल, हैव यू बॉट ए न्यू मोबाइल, ब्रॉट नहीं सॉरी वोट आएगा ना, वोट। बाई की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड और थर्ड सेम ही होती है, बॉट, बॉट BOUGHT, बोगट नहीं पढ़ना है, बॉट है ना। अब इसके बाद में ये बाकी एग्जांपल आप कर ही लोगे, ज़्यादा लंबी क्लास बन जाएगी, वैसे वीडियो को पॉज करना, खुद से बनाने की कोशिश करना है। एक एग्जांपल मैं आपको लिख के दे रहा हूँ वो बनाना है। तुमने क्या कार्य पूरा कर लिया है, क्या तुमने क्या कार्य पूरा कर लिया है, इसका बना के बताओगे मेरे को इंग्लिश। बहुत अच्छा सेंटेंस है, ध्यान रखियो। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या होगा बेटा, आप नेगेटिव है तो नोट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, इस प्रकार से ये स्टार्ट होने वाला है। आगे देखो स्ट्रक्चर दो तरीके से स्टार्ट होगा, या तो WH वर्ड से या फिर हेल्पिंग वर्ब से। अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना, देन उसके बाद में आपको नोट लगाना। अगर नोट आगे लाओगे तो ध्यान रखना नोट यहाँ पे नहीं लगाओगे, फिर हैजेंट और हैवेंट करना है, हैज प्लस नोट नहीं लिखना, दोनों को अलग नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये एरर में बनता है तुम्हारे। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट को दिखाने के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, रट जाओ एकदम से। इसके बाद में ये है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो ही जाएगा जब क्या मिले, यानी क्या ये लिखा हुआ मिल जाए ना तुम्हें, क्या जब सेंटेंस के स्टार्ट में, तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। बाकी WH वर्ड से, WH वर्ड मैंने सिखाई दिए थे, पहली वाली क्लास में बता दिए थे। अब आगे देखो, कौन अपनी किताब नहीं लाया है, कौन अपनी किताब नहीं लाया है, बनाओ इसकी इंग्लिश जल्दी से बनाओ, दो जवाब, वेट करते हैं हम थोड़ी देर तक। आपके सामने वैसे लिखा हुआ है लेकिन खुद कोशिश करो। अब कौन की इंग्लिश क्या होती है यहाँ पे, हु, क्या होती है, हु, ठीक है। अपनी किताब नहीं लाया, अपनी किताब नहीं लाया है, आपसे पूछा जा रहा है। अब ये हु खुद ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, किसका काम कर रहा है, ध्यान रखना। ये हु का पहली बार आया तुम्हारे पास
कहीं फंस जाओ कि सर कौन आ गया और अब इसमें सब्जेक्ट तो मिल ही नहीं रहा। देखो अपनी किताब लाया, अपनी किताब, ध्यान रखना अपनी किताब, यहाँ पे जो अपनी की इंग्लिश बनेगी वो यानी लड़का है या लड़की है कोई पता नहीं है ना, लाया है या लाई है, तो लड़का है ठीक है, ये तो बन गया, अपने को पता पड़ गया। लेकिन अपनी किताब को रिलेशन दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, पोजीशन दिखाने के लिए एडजेक्टिव आता है, आता कि नहीं आता? तो ही का एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं लाया, तो वो हैज नॉट। अब देखो हैज नॉट इस प्रकार से लिखोगे, ऐसे नहीं लिखना है हैज प्लस नॉट, अलग अलग लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ब्रॉट हिज बुक, हिज बुक, हिज क्या यहाँ पे एडजेक्टिव है, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्या आप शिमला नहीं गए हैं? क्या आप शिमला नहीं गए हैं? तो हैव स्टार्टिंग में क्या आ रहा ना, हैव यू, आप। देखो आपकी इंग्लिश क्या बनेगी, देखो कोई बड़ा होता है तो आप उसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो? आप, क्योंकि आपसे बड़ा है। छोटा है तो हम तुम बोल देते हैं, अपने बराबर का होता है तो तुम बोल देते हैं, लेकिन बड़े को रिस्पेक्ट देना है। नॉट बीन टू शिमला, देखो तो क्यों आया? क्योंकि आप कहाँ पे जा रहे हो, शिमला नहीं गए हो, तो हैव यू नॉट बीन टू शिमला। यहाँ पे ध्यान रखना, बीन तो आ गया है ना, गए हो, यू नॉट बीन टू शिमला। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या आपने दवा नहीं ली है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या उन्होंने अभी तक लाल किला नहीं देखा? ये क्या वाला तो तुम बना ही लोगे, लेकिन ये बना के दिखाओ। आपने ये पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है? तो क्यों बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है तो क्या आ जाएगा, WH वर्ड वाई। हैव नॉट यू रीड दिस बुक, देखो नोट को मैंने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, तो इस प्रकार से बनाओगे हैवंट, हैव नॉट नहीं बोलोगे, हैवंट। आ गया समझ में? अब आ जाओ बेटा रूल के ऊपर। अब ये रूल्स आपको याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ये तो हो गया अब तक जितना पढ़ा अपन ने, वो ट्रांसलेशन था, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। अब बात आती है तुम्हारे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होंगे, वो देखना है आपके। देखो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल देगा, उसमें ऑप्शन देगा ABCD, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो देखो पहला एग्जाम यानी पहला रूल है, टू एक्सप्रेस एक्शन दैट हैव बीन कंप्लीटेड बट हुज इफेक्ट कंटिन्यू, यानी अभी भी उसका इफेक्ट क्या है, जारी है। ऐसा कार्य जो भूतकाल में संपन्न हुआ है, यानी मतलब कार्य पहले बहुत देर पहले कंप्लीट हो चुका था, है ना, हुआ, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में भी, अभी भी उसका इफेक्ट क्या है, जारी है। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, उन्होंने अपना लंच ले लिया है। अब लंच ले लिया मतलब अभी जस्ट लिया है, तुरंत अभी कंप्लीट हुआ है। ये थोड़ा रूल अटपटा चटपटा है, लेकिन समझना है कि कार्य जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, उन्होंने अपना लंच ले लिया है। तो ही हैज टेकन, देखो लंच लेना किसी के लिए अपन यूज करते हैं, लेने के लिए टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो ही हैज टेकन हिज लंच, वह अपना या फिर उन्होंने अपना लंच ले लिया, यानी जो खाना होता है दिन का, दोपहर का समय, उसको हम लंच बोलते हैं। डिनर किसे बोलते हैं, रात्रि के खाने को, और सुबह जो हम नाश्ता लेते हो उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट है। और वैसे रात्रि के खाने को हम सुपर भी बोलते हैं। और 10th वाले बच्चे तो जानते होंगे सुपर का मतलब, क्योंकि उनके स्पेलिंग में आया है। 12th वाले भी जानते हैं, लेकिन 8th वाले शायद कम जानते हो। सुपर, एक सुपर की स्पेलिंग ये होती है ना, सुपर यानी सर्वश्रेष्ठ, ये अलग होता है। नेक्स्ट आगे देखो, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, तो आप कार्य कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी जारी है। तो आई हैव सीन द ताजमहल। आपको ये एग्जांपल यानी देगा वो ऑप्शन में इसी प्रकार से सेट करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, जो एक्शन जस्ट अभी रिसेंटली हुई यानी खत्म हुई हो, कंप्लीट हुई हो, ऐसा कार्य जो तत्काल में संपन्न हुआ हो, ठीक है। बोध कराने के लिए यानी एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जिनके लिए हम कुछ एडवर्ब यूज करते हैं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कुछ ऐसी एडवर्ब है जिनके साथ अपन प्रयोग करेंगे, जैसे ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, है ना, पहले से ही, तो ये सेंस देगा पहले से मैं कार्य कंप्लीट कर चुका हूँ, ये ऑलरेडी इसमें आ जाएगा। पास्ट में भी आ जाती है ऑलरेडी कभी कभी, लेकिन वहां पे ऑप्शन आपको देखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना, जस्ट आएगा, यट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, ऑल्सो, अप टू नाउ, ठीक है, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, वंस,
ट्वाइस, मेनी टाइम, ये आदि कुछ एडवर्ब्स होती है जो आपको इस टेंस में देखने को मिलेगी। मेरे साथ साथ बोलना है ऑलरेडी, जस्ट, यट, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, यट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, ऑल्सो, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट। ये अप टू नाउ और अप टू द प्रेजेंट बहुत बार रिपीट होता है और बच्चे इसको करके आते हैं, कॉन्टिन्यूस बना के आ जाते हैं। बेटा कॉन्टिन्यूस नहीं बनाना इसको, है ना। तो ये एडवर्ब याद रखना। एक बार मुझे प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब जितनी भी एडवर्ब है वो बोल के बताओ मेरे को, याद कराया था ना मैं, बोलो मेरे साथ साथ। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, ओकेशनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर। फिर इसके बाद में कौन सी रह गई थी, हैबिचुअल, डेली, एवरी, एवरी याद रख लो और उसके बाद में चलता जाएगा। वैसे वंस याद रखना है, ट्वाइस याद रखना है, वंस अ डे, वंस के ध्यान रखना, ये वंस केवल अकेला सिंगल है, वहां पे वंस अ डे यानी दिन में एक बार, वंस मॉर्निंग यानी सुबह 2 बार, वंस अ वीक यानी सप्ताह में 1 बार, वंस अ मंथ यानी महीने में 1 बार। इस प्रकार से मैंने याद कराया था। नेक्स्ट आगे देखो, तो ये याद कर लोगे बेटा, ये एडवर्ब रटना है तुम्हें, समझो या नहीं समझो लेकिन याद तो करना पड़ेगा। याद नहीं है तो कुछ नहीं है, गलत करके आ जाओगे। बोलो ऑलरेडी, जस्ट, yet, so far, recently, lately, also, up to now, up to the present, और once, twice, many time। फॉर एग्जाम्पल है आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर। अब देखो जस्ट आ गए ना, जस्ट देखना, जस्ट देखते हैं आंख मीच के आपको आई के साथ हैव लगा देना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढोगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, कहीं हैज लगा के आ जाओ, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, 2 ब्लैंक देगा ऐसे करके। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैज विजिटेड लद्दाख ट्वाइस। वह लद्दाख 2 बार जा चुके हैं, है ना, जा चुका है, सॉरी यहाँ पे चुके नहीं आएगा, वह 2 बार लद्दाख जा चुका है। तो ही हैज विजिटेड लद्दाख ट्वाइस, तो यहाँ पे देखो ही हैज विजिटेड, अब ट्वाइस आ गया ना, आया कि नहीं आया। अगर ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, ट्वाइस ए मंथ, महीने में 2 बार, तो वहां पे अलग हो जाएगा, ये ट्वाइस अलग है। नेक्स्ट एग्जांपल है वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू दिस वर्क। तो ऑलरेडी दिख गया तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, कर लोगे, हो जाएगा कि नहीं होगा रे। नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। यानी कुछ ऐसी एक्शन होती है जो पास्ट में चली जाती है, यानी पास्ट में स्टार्ट हुई हो और अभी भी जारी है, प्रेजेंट में अभी भी स्टार्ट है यानी जारी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज करेंगे। जैसे कि और हिंदी में भी देख लो एक बार, ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो, शुरू यहाँ पे सही लिखना, और ये हुआ, ये टाइपिंग मिस्टेक कर देते वही, और वर्तमान में जारी है। इस प्रकार का भाव व्यक्त करने के लिए सिंस फॉर का भी प्रयोग किया जाता है। अब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सिंस फॉर का प्रयोग सिंस फॉर का प्रयोग ओनली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं। फंस जाओगे, ध्यान रखना, पिछले साल भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बच्चे गलत करके आ गए थे। सिंस फॉर का प्रयोग इतना ध्यान रखना कि परफेक्ट टेंस में भी यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो आई हैव वर्कड इन दिस बैंक, मुझे इस बैंक में काम करते हुए 4-5 ईयर्स यानी 5 साल हो गए, यानी मैंने इस बैंक में 5 साल काम किया। इसका अर्थ ये होगा मैंने इस बैंक में 5 साल काम किया। आप उसके सामने खड़े हो और कोई आपसे बोल रहा है कि आप इस बैंक में कितने दिन हो गए काम करते हो, तो बोलता है आई हैव वर्कड इन दिस बैंक फॉर 5 ईयर्स। मैंने उसे पिछले शुक्रवार से नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट संडे। सिंस किसके लिए आता है? जो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है उसके लिए आता है ना। तो सिंस के साथ कहीं बीन मत लगा देना, ऑप्शन के ऊपर ध्यान रखना है। हम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। वी हैव नाउ ईच अदर फॉर 5 ईयर्स। अब ऐसे तो नहीं लगाओगे वहां पे बीन में 5 साल से इसको जान रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। तो अभी भी जानते हैं, इसका इफेक्ट अभी भी जारी है, अभी भी काम कर रहा हूं, तो मतलब ये कुछ सेंस देता है, लेकिन इतना डीपली आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन अगर आ जाए तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये जो तीनों रूल है आपको अच्छे से याद कर लेना है।
तो बेटा समझ में आई कि नहीं आई क्लास? समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्लास कैसे लगी। वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और ये एडवर्ब जरूर याद कर लेना, चाहे और रूल याद हो नहीं हो, लेकिन एडवर्ब याद रखना। ऑलरेडी, जस्ट, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, ऑल्सो, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, वंस और ट्वाइस, मेनी टाइम, ये इतनी एडवर्ब्स आपको याद रखना है। आई बात समझ में? आ गई ना? तो अब चले आगे। अब चलना आगे कुछ नहीं है, कल पढ़ेंगे अपन सिंस और फॉर का यूज। सिंस और फॉर का यूज किस प्रकार से यूज करते हैं, तो रोजाना इस टाइम पे जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूले। और वही ये वाली जो पिछली क्लास है वो जरूर देख लेना, ठीक है। एक बार मैं बता भी देता हूँ, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो ये क्लासें हैं, ठीक है, ये वाली क्लास देख लेना। अगर आपको टेक्स्ट बुक के हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो इन नंबरों पे आपको व्हाट्सएप करना। हाई भेजोगे, जैसे ही हाई भेजोगे तो वहाँ पे आपको एक QR मिल जाएगा, वहाँ पे 33 यानी 33 रुपये आपको सेंड करना है। देन उसके बाद आपको एक PDF मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ लेना, इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। और इसके बाद में जो ING वाली क्लास है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आपको पढ़ना है। ING फॉर्म है ना, अगर नहीं पढ़ोगे तो बेटा लॉस आपका खुद का होगा। देखो ING इधर है बेटा, ING में देख लेता हूँ एक बार, ये रहा। इसके मात्र 7 रूल है, इनको देख लेना, इसके बाहर एक भी रूल नहीं जाने वाला है। कभी ऐसे नहीं बोलोगे आप कि सर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। एक बार पढ़ के देखो, तुम गारंटी दे रहा हूं आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, इतना बेसिक से पढ़ाया हूं। अब कहीं बच्चे बोर हो रहे हो तो बेटा बोर होते रहो, यूट्यूब पे भटकते रहो, तुम्हारी इच्छा, जहां जाओ वहां आपका वेलकम है ना। तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।